Assalamualaikum. Welcome back again. How are you? Hope you are fine, great. और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। तो आज हम आपसे मॉर्निंग की रूटीन शेयर कर रहे हैं। सुबह सुबह बच्चों ने जाना था स्कूल। जी आज बच्चों का फर्स्ट डे था इन न्यू स्कूल। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे और उनके साथ साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मैं भी जल्दी से तैयार करी थी क्योंकि बच्चों ने जाना है इधर गाँव से तकरीबन कोई 15-20 मिनट के फासले पर। तो टाइम पे जाना था तो मुझे भी था कि जल्दी जल्दी से बच्चों को अच्छे से रेडी कर दूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी सुबह सुबह की रूटीन। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा व्लॉग है बच्चों की हैबिट्स के बारे में और बच्चों के अंदर वेल मैनर्ड कैसे डेवलप करने हैं। तो चलिए करते हैं इसी बात पे डिस्कस। मैनर कॉस्ट नथिंग बट मीन्स एवरीथिंग। अच्छी आदतें खूबसूरती और अच्छे कानून से कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं। गुड मैनर्स मेक चिल्ड्रन मोर अट्रैक्टिव देन फिजिकल ब्यूटी। आपका बच्चा चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जब तक वो वेल मैनर्ड नहीं होगा, वेल बिहेवियर्ड नहीं होगा, तब तक उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। कोई भी आपके बच्चे की बात नहीं सुनेगा, ना ही उसके पास कोई बैठना पसंद करेगा। आपको पता है बदतमीज़ और बदलिहाज़ बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता, अवॉइड करते हैं, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। इसी तरह बड़ों को भी जिनका रवैया जो है अच्छा नहीं होता, तो लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। तो ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती जब तक इंसान वेल मैनर्ड ना हो, वेल बिहेवियर्ड ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को लोग इम्पोर्टेंस दें, आपके बच्चे के पास बैठना पसंद करें, तो सबसे पहले हम जो उनको वेल बिहेवियर्ड बनाएँगे। तो द नर्चर एंड ग्रूम टू योर चाइल्ड पर्सनैलिटी। तो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चे को सबसे पहले तो हमें नरमी सिखानी है। तो पोलाइट वे के साथ कैसे पोलाइट वर्डिंग सिखाएँगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम जो प्लीज़ का वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बोलें। तो इस तरह बच्चे में भी ये वाला वर्ड यूज़ करने की आदत हो जाती है। अगर बच्चा कोई बात नहीं मान रहा तो आप कहेंगे बेटा प्लीज़ आप ये काम कर दें। अगर उसने एक बात नहीं सुनी तो 2 बार बोले प्लीज़, प्लीज़ बेटा। तो देखना आपका बच्चा किस तरह से भागा ही भागा आपका काम करेगा। इस तरह की आदतें बच्चों के अंदर डेवलप होती है, वो भी किसी से कोई चीज़ माँगेगा या कोई बात कहेगा। सम टाइम आपने देखा है अगर कोई बच्चा हमसे कोई चीज़ माँग रहा है हमसे बोल रहा है कि प्लीज़ मम्मा मेरा काम कर दें, प्लीज़, प्लीज़ मम्मा, तो हमें वो करना पड़ता है। हमें वो इतना अच्छा वे लगता है, हमें इतना खूबसूरत अंदाज़ लगता है कि हम वो काम करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो जो बच्चे हैं ना वो वाला वर्ड बोलेंगे तो बच्चे के रवैये में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस आएगी। इस तरह से बच्चे के जो इवेंचुअली बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होता जाएगा। तो वेल बिहेवियर्ड बच्चे को हर कोई पसंद करता है। तो अगर आप बच्चे के साथ सख्त लहज़े से बात करेंगे तो इवेंचुअली बच्चा भी आपके साथ इसी लहज़े में बात करेगा। तो कोशिश करते रहिए बच्चे के साथ नरमी से बात करें। आपने देखा है कि आम रूटीन में भी अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त रवैये में बोलते हैं, तो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन आप बहुत से बहुत बड़ी बात भी नरम लहज़े के साथ करते हैं, तो वो सामने वाले को इतना कोई बुरा फ़ील नहीं होता। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि कहने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। तो बात मनवाने के लिए आपको सख्त लहज़े की नहीं बल्कि सॉफ्ट से सॉफ्ट लहजे की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ऑलवेज़ स्पीक पोलाइट। सिर्फ़ बच्चों से नहीं उम्मीदें रखनी चाहिए कि बच्चे ही अच्छे काम करके दिखाए, लेकिन आपका रवैया वैसा का वैसा ही सख्त हो। तो इस तरह से कहते हैं ना कि बच्चे वो नहीं करते, जो हम बच्चों को बोलते हैं। तो हमें रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बच्चे वही चीज़ देखते हैं, अपनाते वही हैं जो वो देखते हैं। बच्चे वो चीज़ कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहेंगे। तो हम बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है, जिस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, हमारा लोगों के साथ मेल-जोल होगा, वही चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होगी। हम जितना मर्ज़ी कहेंगे कि आपका रवैया अच्छा हो, लेकिन जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएँगे, तब तक बच्चे भी उस चीज़ को जो है ना, अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, वो हमारा वर्ड थैंक यू। बच्चे को थैंक यू बोलने की आदत डालें। अगर वो बच्चा बल्कि खुद बोलें, बच्चा आपका कोई काम करे है तो आप उसको थैंक यू बोलें, तो बच्चा भी नेक्स्ट जो है ना वो आपको थैंक यू बोलेगा। इस तरह से किसी से कोई चीज़ ले रहा है, किसी को वापस कर रहा है तो उसे थैंक यू बोले। अगर मम्मा-पापा या कोई या उसको कोई गिफ्ट ला के दे रहा है या कोई अच्छी चीज़ ला के दे रहा है तो थैंक यू बोले। तो मोस्टली बच्चे बोलते हैं। जब हम यूज़ करेंगे तो
डेफ़िनेटली बच्चा भी वही वर्ड यूज़ करेगा। तो माशाल्लाह से हमारे बच्चों में ये आदत है कि अगर घर में कोई चीज़ आती है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कभी-कभार बच्चों से कह देना कि बेटा साइड पे होके पापा आपके लिए ये चीज़ लेकर आए हैं तो आपने थैंक यू बोलना है। अगर मेरे लिए कोई चीज़ लाते हैं तो मैं उनके साथ में थैंक यू बोलती हूँ। तो अब बच्चे माशाल्लाह से बोलते हैं। कोई भी चीज़ आती है, कोई बैग आता है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स आता है, कलरिंग किट आती है, तो बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं, थैंक यू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि बच्चे को आप लोग नरमी सिखाएँ। इसके बारे में एक हदीस भी है कि जो नरमी से महरूम हुआ, कुल खैर से महरूम हुआ। तो कोशिश करते रहे। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेज़ अदर्स, कि बच्चों को तारीफ़ करना सिखाएँ। और हम अगर छोटी-छोटी बातों पे बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे। छोटे बहन-भाई कोई अच्छा काम करेंगे तो उनको एप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों के साथ अगर किसी दोस्त ने अच्छा किया है तो उसको एप्रिशिएट करेगा। तो इवेंचुअली ये वाली आदत बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगी। इस तरह से ना बच्चों के अंदर जो जेलसी का एलिमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दूसरों की तरफ जेलसी फ़ील ना करे बल्कि दूसरों की खुशी में खुश हो, तो आप ये चीज़ें बच्चों को सिखाएँ कि एप्रिशिएट करें दूसरों को। किस तरह से अगर किसी किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसको एप्रिशिएट करना है, अगर किसी की अच्छी चीज़ देखी है तो उसको एप्रिशिएट करें। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि शेयरिंग थिंग्स। बच्चों के अंदर हमने ये चीज़ें डेवलप करनी है कि चीज़ें सिर्फ़ बच्चों से लेनी नहीं बल्कि शेयर भी करनी है, मिल-जुल कर रहने की आदत बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे से कह देते हैं कि दूसरों की चीज़ लेकर यूज़ कर लेना लेकिन अपनी ना देना, तो ये बच्चे के अंदर बहुत बुरी आदत आ जाती है। इससे बच्चे आपके जो है ना वो शेयरिंग की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि बच्चों को ऐसी बातें सिखाई जाएँ जो आगे चल के उनके लिए आसानी दे, ना कि उनके लिए मुश्किल आए। इस तरह बच्चे बड़े होते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कहीं इधर-उधर आते जाते हैं, तो उनको जो कहते हैं ना कि वर्ड प्लेस पे बच्चों को आसानी आती है ऐसी चीज़ों में। तो अगर वो इस तरह की शेयरिंग की आदत नहीं होगी, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, ना तो वो किसी को चीज़ देगा, तो ना ही किसी से लेगा। इसी तरह से हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और खुद को जो करेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। इसीलिए कोशिश करते रहना चाहिए कि जो काम हम करें, बच्चों के सामने अवॉइड करें कोई भी ऐसा काम करने से जो इस तरह से जो बच्चे हमारे नेगेटिविटी में जाएँ। तो बच्चों के सामने आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चा वही चीज़ सीखेगा, कुरान पाक की डेली तिलावत करेंगे तो बच्चा वही चीज़ देखेगा। मोस्टली बच्चे कहते हैं ना कि वो चीज़ कभी भी नहीं करेंगे जो हम कह रहे हैं, बच्चे वो करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में ऐसी आदत होनी चाहिए कि अगर आप 5 वक़्त नमाज़ अगर पढ़ते हैं तो बच्चा आपका बालग नहीं भी है, 6 साल का है तो उसे कहें कि बेटा वज़ू करो आओ हम नमाज़ पढ़ते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसमें ये आदत पुख्ता हो जाएगी, कुरान पाक पढ़ते हैं, बेशक वो भी नूरानी पारे पे भी हैं। तो हमें बच्चों को कहना चाहिए कि बेटा तिलावत करो, छोटी-छोटी सूरतें जो हैं हम बच्चों को याद करवा सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों में बहुत सारी अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं। आपस में मिल-जुल कर रहना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हम अकेले रहें। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है ना बच्चों को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं, तो कोशिश करते रहना चाहिए कि सबके साथ मिल-जुल कर रहें। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हमारे अकेडमी वाले बच्चे, तो बच्चे आज थोड़ा कम ही आए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेसन थोड़ा कम ही लेना, तो बच्चे फिर छुट्टी करके बैठ जाते हैं। घरों में मदर्स को कह देते हैं कि मम्मा हमें हमें काम नहीं मिला, कि हालाँकि बच्चों को पता है कि उनके जो है ना एग्ज़ाम जो पास आ रहे हैं तो काफ़ी जो है प्रिपरेशन जो है रिज़ल्ट के वो एग्ज़ाम के हवाले से करवानी होती है, तो लेकिन बच्चे जो है ना वो बस बहाना ढूँढते हैं कि किसी के ना किसी तरीके से छुट्टी की जाए। लेकिन कुछ कॉन्शियस मदर हैं जो भेज देती हैं। यहाँ पे भी बच्चे आए हुए हैं, पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ चुके थे, तो बच्चे बड़ा चिल कर रहे थे। मैंने कहा चलो आओ आपकी भी वीडियो बनाते हैं, अपने व्लॉग में आपको भी दिखाते हैं, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। जिस दिन मैं कह दूँ कि नहीं बेटा आज कहेंगे मम्मी टीचर जी आज वीडियो नहीं बनाई है, आज आपने व्लॉग नहीं अपलोड करना, तो मैं कहती हूँ कि करना है, लेकिन कहते हैं कि आज तो आपने फिर वीडियो ही नहीं बनाई। तो इस तरह से बच्चे बड़ा खुश होते हैं, बच्चों के साथ प्यार से भी ट्रीट करते हैं, सख्ती भी करना पड़ती है, बच्चों के साथ बहुत सारी बातें शेयर भी करते हैं, बच्चों को बहुत कुछ सिखाना भी पड़ता है। स्कूल में भी मेरी ये कोशिश होती है, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि मैं स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी लेसन में कोई ऐसी बात आए या फिर वैसी कोई ऐसी बात मेरे ज़हन में आ जाए, तो मैं बच्चों को बड़ी पोलाइटली वे से बच्चों को सिखाती हूँ और बच्चे बहुत अच्छे से टीच करते हैं और सीखते हैं और घर जाके बताते भी हैं। तो मोस्टली पेरेंट्स की मुझे कॉल आ रही होती है कि हम बहुत खुश होते हैं जब हमें घर आके बच्चे बताते हैं कि हमारी टीचर ने हमें ये सिखाया, हमें ये सिखाया।
तो बहुत कुछ लर्न करते हैं, गेन करते हैं क्योंकि आपको पता है कि बच्चे उतनी बात अपनी मम्मा की नहीं मानते जितनी टीचर को ओबे करते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स ने कभी कोई बात कहनी हो, बच्चा नहीं मान रहा तो हमें बताते हैं, हमें कॉल करके कह देते हैं कि प्लीज़ आज बच्चों को इस तरह से आप समझाना, तो बच्चे समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम बच्चों की तरबियत अपने बच्चों के साथ-साथ इतने सारे स्कूल के बच्चों की भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश होती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए ताकि लाइफ़ में उनको वो ना मुश्किल ना आए, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाना ही हमारा मकसद नहीं है बल्कि उनको अच्छी तरबियत करना भी हमारा मकसद है। ये हमारा राइट है कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।